पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने की प्रेस वार्ता। अनीस मंसूरी कहा कि केंद्र सरकार की नई हज पॉलिसी की कमियों की वजह से हज 2025 मुश्किल भरा होने वाला है। अनीस मंसूरी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निदेशक व हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ लियाकत अली आफाकी को हटाया जाए। नई पॉलिसी के तहत अब महिला और पुरुष एक होटल व भवनों में नहीं ठहर सकेंगे। सुनिए और क्या कुछ कहा अनीस मंसूरी ने। देखिए, हज के मसले पर आज हमने पत्रकार वार्ता बुलाई है। पिछले 5 वर्षों से जिस तरीके से हज पे जाने वाले हमारे हाजियों के साथ में सरकार के कुप्रबंधन और ख़राब व्यवस्था के चलते उन हाजियों ने तौबा कर लिया कि हज तो कर लिया, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्थाओं से इतना ज़्यादा वो दहशत में आए कि फिर आने वाले लोगों को उन्होंने संदेशा दिया कि हम चले तो गए लेकिन बड़ी परेशानी हमें उठानी पड़ी। हमारा मतलब है कि हज पे इससे पहले भी लोग जाया करते थे। जब उस हज यात्रा के दौरान जब हाजी वहाँ पर जाते थे तो उनको तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए तो वो मिलती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार हज पे जाने वाले ज़ायरीन हाजियों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। उसकी वजह ये है कि आज 23 तारीख लास्ट डेट होने जा रहा है और अब तक 10,000 भी फॉर्म नहीं भरे जा चुके हैं, जबकि पिछली सरकारों में जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी या इससे पहले भी सरकारें हुई हैं, इन सरकारों में 60 से 65,000 लोग फॉर्म भरते थे और उस पर 30,000 का कोटा होता था। 60 से 65,000 लोग फॉर्म भरते थे हज पे जाने के लिए और उस पर तमाम लोग सिफारिश करते थे, दुआएं करते थे कि मेरा नाम आ जाए। आज दिन पर दिन स्थिति ये हो गई कि हाजी हज यात्रा पे जाने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या हो गया जहां पिछली सरकारों में जाने की मारा मारी थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हाजी हज पे जाने के लिए कतरा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सरकार की खराब व्यवस्था पिछली बार और पिछले 3 सालों में तो पराकाष्ठा हो गई। 2024 में सारी हदें पार कर गई। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से सीईओ आफाकी साहब लियाकत अली आफाकी साहब को बनाया गया था, वो निहायत बदतमीज आदमी थे जिन्होंने हाजियों के साथ में बदतमीजी किया। जब किसी हाजी ने शिकायत किया तो उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया और हम लोगों ने आफाकी साहब की शिकायत भी किया सरकार में। सरकार ने सुनी भी और सरकार ने आफाकी साहब को सीई पद से हटा तो दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सीईओ पद से हटा करके उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय में उनको डायरेक्टर बना दिया और जब अब हज के सारे मसले उन्हीं के अंडर फिर आ गए, बात तो वही हो गई। इसलिए सरकार से मांगे सबसे पहले लियाकत अली आफाकी साहब को उनके पद से हटाया जाए और हज के मसले पर को गंभीरता से लेकर के और उनकी जगह एक ईमानदार और कर्मठ सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं उनको लगाया जाए ताकि 2025 का हज सफल तरीके से हो सके। और हम देखिए 3 मांगों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक तो आफाकी साहब को हटाया जाए, उसमें ईमानदार अफसर लगाया जाए। तीसरी बात यह है कि इन्होंने जो कहा कि सरकार की नई पॉलिसी जब आई है, इस पॉलिसी इस बार 2024 में इन्होंने ये कहा कि अब हज यात्रा पे लेडीज और जेंट्स अलग अलग ठहरेंगे। बहुत से लोग फॉर्म भर चुके हैं, जब उन्होंने गाइडलाइन पढ़ा उनकी अलग अलग ठहरेंगे, जबकि इतिहास है जब से हज की बात है तब से लोग हमेशा साथ रुकते। जो फैमिली के साथ जाता है वो फैमिली के साथ रुकता है। इन्होंने सबको अलग कर दिया। भारत के अंदर 90% लोग जो बूढ़े ज़ईफ़ हैं वो हज की यात्रा पे उम्र के आखिरी पड़ाव में जाते हैं और ऐसे में वो तमाम बीमारियों का सामना बहुत लोगों को रहती है, उन्हें दवा की ज़रूरत पड़ती है, एक सेवा की ज़रूरत पड़ती है, तो फैमिली से जाते हैं कि एक दूसरे का सपोर्ट हो जाएगा, हमारा हज का सफ़र पूरा हो जाएगा। ऐसे में जिन लोगों ने देखा कि ये नई पॉलिसी आ गई तब वो फॉर्म वापस भी ले रहे हैं, आवेदन वापस ले रहे हैं, मुझे भैया नहीं जाना है यहाँ पर, वहाँ तो हमारा कोई देख रेख नहीं करेगा, हम तो ही मर जाएंगे। तो ऐसे में लोग ये दहशत के साए में है, वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं और सरकार अपनी तरफ से जब दिन पर दिन हज यात्रा जाने वालों की संख्या घटती जा रही है तो सरकार को ये चाहिए व्यवस्था कि इस पर एक जांच बैठाना चाहिए कि क्यों लोग क्यों जा रहे हैं हज यात्रा पे और जो लोग गए हैं उनके साथ शिकायतें हुई हैं, जो उनको परेशानी हुई है, उन परेशानी पे सरकार को जांच करा करके उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए नई व्यवस्था उसमें लागू करनी चाहिए था। सरकार को मज़ा आ रहा है, हाजी परेशान हो रहा है, होटल के अंदर गंदे बिस्तर हैं, टूटी टाइल्स है, टॉयलेट गंदा है, टूटी खाट है, चारपाई टूटा हुआ बेड है और एसी बिगड़ा हुआ। उसकी वजह है कि जब हज पे जाने की बात हुई, हाजी 4 लाख रुपए जमा करता है और 7 लाख रुपए टूर से जाने में जमा करता है।
तो उससे सारे पैसे वसूले जाते हैं, अच्छे रुकने ठहरने की सारी व्यवस्थाएं। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब भारत में सारा कुछ सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जब देश विदेश से आकर के होटल लोग वहाँ बुक करा लेते हैं, तब भारत से लोग होटल बुक कराने जाते हैं। ऐसे में तमाम खटारा होटल, गंदे होटल दूर दराज मिलते हैं और हाजियों को इसका परेशानी का सामना हाजियों को उठाना